Let us magnetic force on a moving charge, ये चीज जानना। कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर आएगा, क्यों आएगा वो सारा चीज हमें देखना है। पॉइंट नंबर 1, तो अगर हम किसी एक मैग्नेट के पास, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे कोई एक चार्ज को लाके रखेंगे, क्या ये मैग्नेट इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स डालेगा? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक मतलब जो समय के साथ नहीं बदल रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरैक्ट, ठीक है। तो ये मैग्नेट इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं डालेगा, लेकिन ध्यान रहे अगर ये चार्ज को मूव करवाओगे या फिर ये मैग्नेट को मूव करवाओगे तो इसके ऊपर फोर्स आएगा। अगर हम ये मैग्नेट को थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे, इसको ऐसे से मूव करवाएंगे, द मैग्नेटिक फील्ड हियर विल गो ऑन चेंजिंग, you will find this charge experiences a force, or if the charge moves that also will experience a force. So by changing the magnet the charge experiences a force, that is called Maxwell's law, और वो चीज अभी आपके कोर्स में नहीं है, कितना फोर्स आएगा क्या करेगा। अभी कोर्स क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या फोर्स होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ इसमें लिखने के लिए, ए स्टेशनरी चार्ज does not experience a force, in a magnetic field। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछता है। A stationary charge does not experience a force in a magnetic field, however a moving charge produces a magnetic field of its own, so it interacts with any external magnetic field in which it is moving, and therefore experiences a force। क्या क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स बट ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। व्हाई? एक्सप्लेन। रीजन हुआ कि जो मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसका मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शंस होंगे तो देयर विल बी ए फोर्स। अभी तो हम दिखा चुके हैं, लाइंस ऑफ फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्शन होता है, लाइंस ऑफ फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होता है। तो वैसे मूविंग चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, that will interact with external magnetic field and it will experience a force. How much is the force, in which direction, what is its magnitude, everything we shall see now. Okay, point number 2, Lorentz equation or Lorentz law क्या कहता है? काफी जगह मैक्सवेल के नाम पे दिया रहता है। रिमेंबर, मैक्सवेल वाज मोर ए मैथमेटिशियन लेस ए फिजिसिस्ट। उनका काम था क्या, सारे जो लॉ निकले हैं, सारे लॉ के पीछे क्या क्या गड़बड़ है ढूंढ के निकालना है। वो सारे लॉ का लिमिटेशन निकाले और उसको मॉडिफाई करने के बाद अपने नाम में डाल दिए। देयर आर 16 मैक्सवेल इक्वेशंस जो बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट होते हैं। सो लेट अस ऑनर द बेसिक डिस्कवरर ऑफ दिस लॉ, दैट इज लोरेंट्ज। वो क्या कहते हैं, the force experienced by a moving charge Q
in a magnetic field is given by F is equal to QV क्रॉस B. अगेन आई एम राइटिंग इन वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म. अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो QVB sin थीटा. ठीक है. सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है ये, और कोई एक चार्ज क्रॉस Q ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी में. तो V और B के बीच में एंगल अगर थीटा होगा तो फोर्स होगा QVB sin थीटा. ठीक है. अब ये जो फोर्स होगा इसमें V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V and B. वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये Q कूलम में हुआ, V मीटर पर सेकंड में हुआ, B टेस्ला में हुआ तो यूनिट होता है न्यूटन. ठीक है. अगर Q हो गया कूलम में, V हो गया मीटर पर सेकंड में, B हो गया टेस्ला में, तो यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा न्यूटन. इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B. हाँ, B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. हम लोग थोड़ी देर पहले जो कर रहे थे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना जानते हैं ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ये B क्या है? B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, उसके अंदर कोई चार्ज को फेंका गया तो उसके ऊपर फोर्स आएगा. आप अगर ab initio प्रिंसिपल से, फंडामेंटल प्रिंसिपल से निकालना चाहोगे फोर्स, तो आपको सोचना पड़ेगा कैसा है लाइंस ऑफ फ्लक्स, फिर देखना पड़ेगा अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा. सो इट इज बेटर यू यूज द लॉ एंड ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्स मैग्नीट्यूड इज QVB sin थीटा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हरदम दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होते हैं. मतलब जो फोर्स आएगा वो V वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा और B वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा. दोनों को कैसे होगा? दोनों को कैसे परपेंडिकुलर होगा देखेंगे अभी हम इसको. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स V को भी परपेंडिकुलर है और B को भी परपेंडिकुलर है, ये तो दिख नहीं रहा. हो सकता है तब जब हम फोर्स का डायरेक्शन को कुछ ऐसा करेंगे तो ये डायरेक्शन V के साथ भी परपेंडिकुलर हुआ, B के साथ भी परपेंडिकुलर हुआ. मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. When it is perpendicular to the plane of the board and we want to know whether it is outward or inward, ये देखना है. ठीक है. तो बिट नंबर B में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to V and B. So it is perpendicular to plane containing V and B. अच्छा. exact direction of F is given by right hand palm rule. क्या कहता है ये रूल? When right hand palm, लिख देता हूं फिर मैं समझा दूंगा. right hand palm is opened with fingers being stretched. If thumb indicates direction of velocity of पॉजिटिव चार्ज. ये याद रखना रे भैया, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर लोगे सब गड़बड़ हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज, देन
fingers indicate direction of B, then direction of force is perpendicularly coming out from palm। ये चीज को समझना, कितना लंबा डेफिनेशन है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अगर मैं राइट हैंड पाम को खुला करता हूं, खुला करने के बाद सपोज थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, और ये मेरा फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ऐसा है, यूजुअली हम किसी एक फील्ड को बाय नंबर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, सो यू कैन कंपेयर इट विथ fingers indicating the direction of magnetic field, thumb indicating the direction of velocity of positive charge, then the force is perpendicularly coming out from the palm, यहां से निकल रहा है, मतलब आप पुश कर रहे हो, सोचो ये पुशिंग फोर्स, ये B है, ये वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यू आर पुशिंग, तो फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स। बेहतर समझ में आ जाएगा अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। सपोजिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B ऐसा है और यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q इधर जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स आएगा क्या? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि मूव कर रहा है, तो किधर को आएगा? B अंदर की तरफ है, ये इनवर्ड है, B अंदर की तरफ है, थंब इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स, तो आप पुश करो, इसको पुश करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस विल बी लाइक दिस। क्या समझ में आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स, फिंगर्स इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स मींस कमिंग आउट फ्रॉम द पाम लाइक दिस। समझ में आया? अगर समझ में आया आप लोगों को तो मुझे दूसरा एग्जांपल आप बता दो। यहाँ पे सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा है? आउटवर्ड है, और सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। चलो पहले पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। आई वांट टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सोचो फील्ड बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, फोर्स इज पुशिंग फोर्स, पुश इट, पुश करेंगे तो किधर को आ जाएगा फोर्स? द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ यस बोलने वाले बाकी के आंसर आप बताओगे। बस मुझे बताओ आप किधर को होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने से फोर्स इधर को होगा, नेगेटिव चार्ज होने से उल्टा डायरेक्शन में फोर्स होगा। आई विल गिव यू अनदर केस, आप लोग आंसर तैयार रखो, जिसको पूछेंगे वो बताएगा। हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड और हियर इज ए चार्ज पार्टिकल मूविंग लाइक दिस। ये है कोई एक माइनस क्यू चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए। तीसरा हुआ हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। अब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल को मैं क्या करता हूं, उस चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, उसको भी उसी डायरेक्शन में फेंक देता हूं। आई वांट टू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स और डायरेक्शन ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। हाँ यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते थे। मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते थे? देखो तो यहाँ पर V और B के बीच में एंगल क्या है? V इज अलोंग द बोर्ड, B इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, एंगल इज 90 डिग्री, तो सीधे सीधे हम कर सकते थे। हाँ तो क्या मुझे आप पहला केस में बताओगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? नॉर्थ वेस्ट, मतलब ऐसे बताओ, मैं आपको दे रहा हूँ चॉइस, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। हाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स ऐसे होता, ये है नेगेटिव चार्ज। अब है नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, कितना हो जाएगा? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसके केस में देखते हैं कौन बताएगा डायरेक्शन। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, इनवर्ड, आउटवर्ड।
फील्ड लाइंस ऐसे हैं, थंब इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स कैसे हुआ, अंदर की तरफ होना चाहिए, लेकिन कितना फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB sin थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है भैया, ये तो 0 है, कोई फोर्स नहीं आएगा। से मूविंग चार्ज मूविंग along or in opposite direction of a magnetic field does not experience any force। जब ये फील्ड लाइंस को कट करेगा तभी जाके, अगर फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, कोई फोर्स नहीं आएगा। क्या आपको समझ में आया सारा चीज? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो अब ये जो चीज हम लोग देखे, इसको अभी हम डिटेल्स में जाएंगे देखने के लिए। अभी हम लोग खाली थोड़ा सा देख लिए कि द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज in a magnetic field is given by QVB in SI units. If Q is in coulomb, V is in meter per second, B is in Tesla, force will be newtons. ठीक है? Accordingly, the force will change. अच्छा, ये बात है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हरदम मूविंग चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में आता है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आने से सोचो क्या होगा। देखो, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स अगर आएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ध्यान रहे, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है मैकेनिक्स का। अगर कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर अगर ऐसा फोर्स लगाओगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, ऐसे फोर्स लगाओगे तो स्पीड घटेगा, ऐसे फोर्स लगाओगे तो स्पीड घटेगा, ऐसा फोर्स लगाओगे तो स्पीड उसका बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट इसको खींच रहा है, इस केस में फोर्स का एक कंपोनेंट इसको रोक रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो कुछ इस डायरेक्शन में, तो आपकी फोर्स के चलते ना उसका स्पीड बढ़ेगा ना उसका स्पीड घटेगा। होगा क्या? सोचो, कोई चीज इधर से जा रहा था, आपकी दोस्त इधर से दौड़ते हुए जा रहा था, आप सडनली उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींच लिए, परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन खींच लिए, क्या होगा? ऐसे घूम जाएगा, है कि नहीं? So whenever a force continuously acts on a body in a direction perpendicular to its velocity, it moves in a circular path. जैसे सोचो, कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस की चारों तरफ, क्या न्यूक्लियस हरदम उसके ऊपर कोई फोर्स ऐसे नहीं लगा रहा है ना? It is always pulling it. A force is being applied on the electron in a direction perpendicular to its velocity throughout the motion. That force is called centripetal force. जिस फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये मास m है, अगर रेडियस r है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। क्या आप लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हो? Yes, sir. जानते हो ना? तब तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नाउ the magnetic force is continuously perpendicular to the velocity, continuously perpendicular to the velocity, therefore it tends to rotate the charge in a circular path. The force behaves as centripetal force, और क्या कहेंगे? सो mv²/r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। m क्या हो गया? मास ऑफ द चार्ज, mass of the charge, mass of
चार्ज पार्टिकल, v हो गया स्पीड, r हो गया रेडियस ऑफ सर्किल। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि इसको ज्यादा एलाबोरेट करूं? समझ में आ रहा है? तो mv स्क्वायर बाय हो गया F मैग्नेटिक फोर्स, mv स्क्वायर बाय r, तो क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर बाय r क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। इट इज अभी तो देखे क्या था? qv sin थीटा। बस हमें इसमें से पता ये करना था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में हम फेंकेंगे, फेंकने से वो सर्कुलर पाथ में जाने की कोशिश करेगा। जिस सर्कुलर पाथ में वो जाने की कोशिश करेगा उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, बस ये पता करना हमारा काम है। तो रेडियस पता करने के लिए नाउ यू कैन लुक एट दिस इक्वेशन। You have arrived at a point where mv square by r is equal to qvb sin theta। मतलब r कितना हो जाएगा? r will be mv, एक v कैंसिल हो गया, by qb sin theta। सो जब भी हम कोई एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, it will tend to move in a circular path of radius mv by qb sin theta। समझ में आया? कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दो तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू mv बाई qb sin थीटा। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, साथ साथ ये भी याद रखना है, मैं डिटेल्स में लिख देता हूं। r इज इक्वल टू, और ऐसे लिखते हैं, whenever just a minute, when a charge q of mass m, when a charge q of mass m is thrown in a uniform magnetic field B, it tends to move in a circle of radius r is equal to mv by qb sin थीटा, जिसमें थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच में? v एंड b। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो डिराइव्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हुआ, ये हुआ पहला पॉइंट। क्या देखें पॉइंट नंबर 3 में, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 4, अब सोचिए जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक गया, जब वो यहां से यहां तक गया रास्ते में, उसके ऊपर जो फोर्स था वो ऐसे था, है ना? फोर्स जो था वो ऐसे था। द चार्ज पार्टिकल हैज गॉन ओवर ए डिस्प्लेसमेंट ds। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर? जीरो, बिकॉज वर्क डन इज गिवन बाय fds cos 90। क्या बात समझ में आ रहा है? आप कहोगे द वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। सो ये मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स आता है, उसके चलते चार्ज का मोशन का डायरेक्शन तो बदलता है, बट इट नेवर डज एनी वर्क। ये चार्ज के ऊपर कोई वर्क करता नहीं है। तो वही चीज हम लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? इज द मैग्नेटिक फोर्स is perpendicular to the velocity of the moving charge. Therefore, no work is done by the magnetic force
पूरा आपकी तरह है, घुमाते रहता है, कोई काम नहीं करता है। समझ में आ रहा? चार्ज गया ऐसा इधर को v वेलोसिटी में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि कुछ कैसा ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा 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 इधर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लेते हैं, सपोज ऐसे, दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करोगे, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम देखना चाहेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा किधर को आएगा, फोर्स विल बी लाइक दिस, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो रहा है वो 90 डिग्री है। तो क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक गया वर्क डन 0 हुआ, उसके आगे गया वर्क डन 0 हुआ, हरदम वर्क 0, बिकॉज़ एवरी टाइम द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हरदम फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होने के कारण कोई वर्क नहीं करता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, बचपन में पढ़े होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। The work done on a body is equal to gain in its kinetic energy, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है, आपको मालूम होगा, ये आपको पहले से मालूम होगा, वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे, एज no work is done, no work is done by magnetic force, no work is done by magnetic force on a moving charge. Its kinetic energy does not change, kinetic energy does not चेंज। मतलब हुआ ये कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे, हो सकता है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा। इट विल ऑलवेज मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल विल नॉट नेवर चेंज इन ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। सो ए चार्ज्ड पार्टिकल thrown into a magnetic field always moves with constant speed. I don't write velocity, I write constant speed, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, तो हम कहेंगे वेलोसिटी बदल रहा है, बट स्पीड इज कांस्टेंट। सर्कुलर पाथ में चार्ज को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, बट स्पीड रिमेन कांस्टेंट। क्या ये सारा 5 पॉइंट आपको समझ में आया? सोचो तो। We go to the beginning point again. Lorentz force. The force experienced by a moving charge Q in a magnetic field is given by F is equal to QV cross B. क्रॉस प्रोडक्ट है। The magnitude क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है QVB sin थीटा। Theta is angle between V and B, that is understood. B is the external magnetic field in which it is moving. Why a moving charge experiences a force in a magnetic field? Because a moving charge itself produces a magnetic field. So दोनों का magnetic field में एक दूसरे का अंतर होगा। आप अकेले में जा रहे हो, रास्ते में गली में कुत्ते घूम रहे हैं, आपको कोई डर नहीं। दूसरा कुत्ता लेके जाओगे साथ में तो क्या होगा कि दोनों आपस में लड़ने लगेंगे, there will be interaction. This moving charge produces a magnetic field and that interacts with the external magnetic field and there is a force. अकेला चार्ज था तो कोई फोर्स नहीं था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे कि डायरेक्शन ऑफ F जो है वो V और B दोनों को परपेंडिकुलर होता है, सो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, ठीक है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पता चलता है? फ्रॉम राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम को खुला करो, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी, देन द फोर्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, मतलब पुशिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या देखे, ये सब एग्जांपल ले लिए। ये चार्ज को इधर फेंका गया था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जानने के लिए मैं फील्ड्स को, फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ इंडिकेट किया, थंब ऐसे किया, फोर्स इधर को हुआ। इस केस में फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है और ये चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है, देखो फील्ड लाइंस डॉट मार्क है, मतलब बाहर की तरफ है, थंब इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, फोर्स विल बी लाइक दिस।
तो फोर्स इधर को हो गया। इस केस में ये नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हुआ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है और मेरे थंब इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये नीचे की तरफ होता, लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज, फोर्स उल्टा हो गया। इस केस में V और B के बीच में एंगल 0 होने के कारण आप कहोगे मैग्नेटिक फोर्स इज 0। As the magnetic force perpendicular to the velocity, therefore it tends to rotate the charge in a circular path, and that force behaves as centripetal force. तो आप कहोगे mv²r, फिर replace the magnetic force. Magnetic force क्या था? QEV sin theta। उससे पता चला कि जब भी कोई चार्ज को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो it will tend to move in a circle of radius r, which is mv by qb sin theta। ध्यान रहे theta is angle between v and b। ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो हरदम वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ओवर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज के ऊपर कोई वर्क नहीं करता। नो वर्क इज डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज द चार्ज इज ऑलवेज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फोर्स। एंड एज नो वर्क इज डन, तो आप कहोगे द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग चार्ज रिमेन सेम। So total kinetic energy remains same, मतलब half mv² constant है। So once a charge particle is thrown into a magnetic field, it will keep on moving, keep on moving. It may change its direction, may not change its direction depending upon how it is thrown। जैसे हम बताए फील्ड के डायरेक्शन में थ्रो कर देंगे तो it will keep on moving in the same direction, no force is acting। When a charge particle is thrown in the direction of magnetic field, V और B के बीच में एंगल 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया। फोर्स 0 होने से चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता है, कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे तब भी कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। किसी दूसरे डायरेक्शन में फेंकेंगे तो देयर विल बी ए फोर्स। देयर विल बी ए फोर्स मींस इट विल टेंड टू रोटेट इट इन ए सर्कुलर पाथ, तो घुमाने की कोशिश करेगा। तो स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज़ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग। व्हाई द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग? बिकॉज़ नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। As no work is done by the magnetic force on the moving charge, the kinetic energy of the charged particle will not change। क्या ये सारे बातें आप लोगों को समझ में आया? Yes or no? Yes। एक दो तो yes मिला, बाकी लोग कोई बोला ही नहीं। Yes sir। इतना कंजूस कैसे कोई हो सकता है? इतना कंजूस कैसे कोई हो सकता है? यस बोलने में, लाइफ मारने में। हाँ सर, कोई इंसिस्ट किया सर वीडियो भेजिए वीडियो भेजिए, वीडियो तो भेज दिया गया। पता चला 16 लोग खा पी के चले गए, देख के एक भी लाइक बेचारा नीचे नहीं। मैं देख रहा हूँ लाइक कितना मिला, ओहो नो वन लाइक्ड, नो वन कमेंटेड। इतना लेजी, इतना कंजूस मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ऑनलाइन में इस किस्म की प्राणी बहुत सारे बन गए हैं, है ना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास। अभी मेरा 4:30 में दूसरा क्लास है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद। Thank you sir।